हर गुजरते सेकंड पूरी दुनिया में एवरेज 9500 प्लेन हवा में होते हैं। प्लेन ट्रैकर में दिखाया जाता है और तकरीबन पूरी वर्ल्ड मैप में ही चूंटियों की तरह प्लेन से भरा हुआ है। लेकिन वर्ल्ड मैप पर कुछ स्पॉट्स ऐसे भी हैं जहां हमें एक भी प्लेन नज़र नहीं आता। ऐसा मालूम होता है कि प्लेन शायद इन स्पॉट्स को जानबूझकर अवॉइड कर रहे हैं और हकीकत भी यही है। नाजरीन, आइए जानते हैं कि दुनिया में कौन कौन से एयर स्पेस हैं और जहां प्लेन पायरेट्स को किसी भी सूरत में नहीं लेकर जा सकते, और सबसे बढ़कर ये कि ऐसा करने की वजह क्या है। नंबर 6 पे है टाइटन प्लेटो। दुनिया में शायद ही इतना बड़ा कोई एरिया हो जहां पायलट्स अवॉइड करते हैं। टाइटन प्लेटो 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है, जिसको तकरीबन 9 कंट्रियां शेयर करती हैं। जोग्राफिकली तो ये प्लेन्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रूट है, जो कि चाइना, यूरोप और मिडल ईस्ट से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता है। लेकिन जैसा कि हम प्लेन लाइव ट्रैकर में देख सकते हैं कि प्लेन्स इस पूरे एरिया को बाईपास कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह प्लेटो में पाए जाने वाले ऊंचे तरीन पहाड़ी सिलसिले हैं, जो चाइना से स्टार्ट होकर नेपाल, भूटान से होते हुए अफ़गानिस्तान में जाकर ख़त्म होते हैं। यहाँ एवरेज पहाड़ों की ऊंचाई 14,000 फीट है। कमर्शियली प्लेन नॉर्मली 25,000 फीट पर फ्लाई करते हैं। वैसे तो प्लेन्स इन पहाड़ों से काफ़ी ऊपर होते हैं, लेकिन एमरजेंसी की सूरत में प्लेन से प्रेशर लीक भी हो जाता है या इंजन का किसी भी वजह से फेल हो जाना। इसी सूरत में ऑक्सीजन मास्क ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाते हैं और अब पायलट के पास सिर्फ 20 मिनट होते हैं, और इन 20 मिनट में प्लेन को 35,000 फीट की बुलंदी से 10,000 तक लाना होता है, क्योंकि टाइटन प्लेटो की एवरेज हाइट ही 14,000 फीट है। इसी वजह से यहाँ पर ऐसा करना पायलट के लिए नामुमकिन हो जाता है। सिर्फ ऊंचे पहाड़ी टाइटन प्लेटो को अवॉइड करने की वजह नहीं है। असल में यहाँ प्लेन को बहुत अनोखी टर्बुलेंस का सामना करना पड़ता है। यहाँ मौजूद ऊंचे तरीन पहाड़ों से हवा टकराकर ऊपर की तरफ जाती है, जो प्लेन के बैलेंस को डिस्टर्ब कर सकती है। नंबर 5, वोल्केनोस। जनवरी 2022 को साउथ पैसिफिक ओशियन में टोंगा आइलैंड के करीब अंडर वाटर वोल्केनो फटा था, जिसका धुआं और ऐश क्लाउड इतना बड़ा था कि उसने हिस्ट्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस इवेंट को सैटेलाइट ने भी रिकॉर्ड किया था, जो कुछ इस तरह देखता है। ऐश के पर बादल आसमान में 1,90,000 फीट की बुलंदी तक रिकॉर्ड किए गए। इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर पाए जाने वाले ऐश क्लाउड किसी भी प्लेन को आसानी से नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये ऐश क्लाउड जो वोल्केनो से निकलता है, प्लेन की वाइंड शीट को भी तोड़ देता है और इंजन को भी नुकसान पहुंचा सकता है। 24 जून 1982 को लंदन से न्यूजीलैंड जाने वाली फ़्लाइट रास्ते में एक वोल्केनो क्लाउड के ऊपर से गुजर बैठी। यह वो दौर था जब जहाज़ में स्मोकिंग करने पर पाबंदी नहीं हुआ करती थी। जब जहाज़ में धुआं जमा होना शुरू होता तो पहले सबके समझा जाता कि शायद कोई स्मोकिंग कर रहा है, लेकिन आगे जो हुआ उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। कैप्टन और पायलट को धुएं में सल्फ़र की बदबू आने लगी। तभी वो समझ गए कि ज़रूर कोई गड़बड़ है। वोल्केनो एशेस इंजन में जाकर मेल्ट हो गई, जिसे जहाज़ के सारे इंजन को बर्न कर दिया गया और अब प्लेन अपना एल्टीट्यूड लूज़ करने लगा। खुशकिस्मती थी कि 37,000 फीट से जब प्लेन 12,000 फीट तक पहुंचा तो 4 में से 3 इंजन स्टार्ट थे और जहाज़ को बाहिफाजत लैंड करवा दिया गया। लेकिन इस वाक़े के बाद पायलट्स ने वोल्केनोस के ऊपर फ्लाई करना ही छोड़ दिया। नंबर 4 पे क्रेटर्स। देखने में जितना खौफनाक लगते हैं, वो असल में इससे कहीं ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। ख़ास तौर पर ऊपर से गुजरने वाले प्लेन्स। दुनिया में तकरीबन 70 एस्ट्रॉयड एक्सट्रैक्लेटर्स हैं और कई माइनिंग कंपनीज की तरफ से बनाए गए हैं। वैसे तो एल्टीट्यूड हाई पर प्लेन्स कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन लो एल्टीट्यूड पर इनके ऊपर से गुजरना ख़तरे से खाली नहीं होता, क्योंकि ये प्लेन्स या हेलीकॉप्टर को अपने अंदर खींच भी सकते हैं। असल में क्रैटर जितना ज़्यादा गहरा होगा, उसका बॉटम इतना भी गर्म होता है। क्रैटर्स के बॉटम पर गर्म हवा
ऊपर की तरफ ट्रैवल करती है और बाहर की ठंडी हवा क्रैटर के अंदर जाती है और ठंडी हवा के इस एक्सचेंज से इस क्रैटर के अंदर वॉर्टेक्स इफेक्ट पैदा होता है जिसमें सक करने की एक खींचने की ताकत पैदा हो जाती है, जबकि क्राटर के बाहर बहुत ही अनयूजुअल टर्बुलेंस होती है। यही वजह है कि पायलट क्रैटर को देखते ही अपना रास्ता बदल लेते हैं। नंबर 3 पे नॉर्थ कोरिया। दुनिया का वो वाहिद ऐसा मुल्क है जिसकी एयर स्पेस सबसे ज़्यादा ख़तरनाक समझी जाती है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया मिलिट्री बग़ैर बताए कभी भी कहीं भी मिज़ाइल लॉन्च कर देती हैं। ना सिर्फ नॉर्थ कोरिया बल्कि ये जापानीज़ ओशन में भी अक्सर मिज़ाइल फायर करते रहते हैं। ऐसी सिचुएशन में कई दिनों पहले ही अनाउंसमेंट की जाती है और फायर करने से पहले इन तमाम प्लेन से रेडियो कांटेक्ट करके इन प्लेन्स को आगाह किया जाता है जो इस एयर स्पेस में करीब करीब होते हैं। यही वजह है कि कमर्शियल फ़्लाइट जिनको सिर्फ नॉर्थ कोरिया को क्रॉस करना होता है वो अब इसको बाईपास करके गुजरती हैं। नंबर 2 पे सऊदी अरब। सऊदी अरब की हॉली सिटी मक्का मुकरमा दुनिया भर के मुस्लिम्स की बहुत ही इम्पोर्टेंट इबादत गाह है। ऐसा माना जाता है कि मस्जिद हराम अर्थ की ग्रेविटी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर बनी हुई है। इसी वजह से इसके ऊपर से ना कोई प्लेन गुजर सकता है और ना ही कोई परिंदा। मगर अब ऐसी बातों में कोई हकीकत नहीं है। मस्जिद हराम के ऊपर से प्लेन इसी वजह से नहीं गुजर सकते क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने इसको नो फ्लाई जोन कह रखा है। ऐसा करने के 2 रीज़न्स हैं। पहला तो ये कि सिक्योरिटी रीज़न है, क्योंकि मस्जिद हराम के गिरदोनवा में हर वक्त लाखों मुसलमान मौजूद होते हैं। अगर यहाँ कोई भी नाखुशगवार वाक़या हो तो काफ़ी जाने नुकसान हो सकता है। और दूसरा रीज़न ये है कि मक्का की लोकेशन, मक्का की एक ऐसी लोकेशन है कि जिसके चारों तरफ पहाड़ मौजूद हैं। अगर पहाड़ों के ऊपर से प्लेन गुजरा तो इंजन नॉइस इको होने की वजह से दुगनी तिगनी हो जाएगी, जो कि प्लेजरिज्म ऑफ डिस्टर्बेंस कर सकती है। यही वजह है कि मक्का में कोई एयरपोर्ट कभी नहीं है, क्योंकि एयरपोर्ट होगा तो प्लेन्स टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त लो एल्टीट्यूड पर होंगे, जो कि नॉइस पॉल्यूशन का बायस बन सकते हैं। अब नंबर 1 पे है एरिया 51। यूएस स्टेट नेवाडा में 7500 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ ये एयरफोर्स का एरिया, जिसकी टॉप सीक्रेट्स एयर स्पेस का हिस्सा है, जिसको एरा 51 कहा जाता है। एरा 51 हमेशा से ही कंट्रोवर्सीज की लपेट में रहा है, क्योंकि लोगों का मानना है यहाँ मिलिट्री यानी अमेरिकन मिलिट्री के सीक्रेट वेपन्स और रिसर्च की जा रही है। चारों तरफ पहाड़ों की आड़ में छुपी ये सीक्रेट बेस वैसे तो ग्राउंड लेवल से नज़र आती है, लेकिन हवाई जहाज़ से एरिया 51 की बेस को आसानी से देखा जा सकता है। इसी चीज़ से बचने के लिए अथॉरिटीज़ ने इस पूरी बेस को नो फ्लाई या रेड जोन का टाइटल दे दिया गया। अगर किसी प्लेन ने इसके ऊपर से गुजरने की कोशिश की तो पहले उसको फ़ौरन अपना रास्ता बदलने का कहा जाएगा, और अगर पायलट ने फिर भी बात ना मानी तो यूएस एयरफोर्स के पास शूट डाउन करने की अथॉरिटी भी मौजूद है।